भारतीय सैनिकों की तवांग से वापसी के अगले चरण में 4 गढ़वाल राइफल को इस इलाके में तैनात होने की आज्ञा मिली। इस दौरान सेला पर प्रमुख डिफेंस तैयार होनी थी। बटालियन की क कंपनी इस इलाके में, घ कंपनी इसके ठीक सामने सड़क के पार, ख कंपनी इसके पूर्व और बटालियन हेडक्वार्टर ग कंपनी के पास पुल 3 के इलाके में यहाँ से लगभग 1500 मीटर पूर्व में तैनात थी। लगभग सुबह 5 बजे से 17 नवंबर की चीनियों का स्थानीयों के वेश में घुसपैठ का प्रयास इस कंपनी के सतर्क सरदार जेसीओ द्वारा विफल कर दिया गया। दुश्मनों के साथ ही कंपनी पर इसके बाएं व सामने से 3 लहरों में आक्रमण किया, जो सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया और दुश्मन वापस लौट गया। उसके बाद 2 और आक्रमण आर्टिलरी, मोर्टार एवं एमएमजी सहयोग के साथ सुबह 7:45 और 9:10 बजे हुए। हमारे सैनिकों ने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी और इन आक्रमणों का भी वही हाल हुआ। चीनी, जो हमसे बेहतर साधनों से सुसज्जित थे, अभी तक उन्हें कोई बड़ी चोट भी नहीं पहुंची थी, इसलिए वे अपने चौथे आक्रमण में ज़्यादा दृढ़ निश्चित थे। उन्होंने अपनी एमएमजी को इस कंपनी के बाएं प्लाटून के 40 मीटर दूर पर तैनात कर दिया, जो हमारे ऊपर भारी फायर कर रहे थे और हमारी एलएमजी को उन पर फायर करने से रोक रही थी। लांस नायक त्रिलोक सिंह, राइफलमैन जसवंत सिंह और राइफलमैन गोपाल ने स्वयं आगे बढ़कर इस एमएमजी को शांत करने की जिम्मेदारी ली। जसवंत एवं गोपाल अपने प्राणों की परवाह न करते हुए दुश्मन के भारी फायर के नीचे से रेंगते हुए एमएमजी के बिल्कुल पास पहुंच गए। त्रिलोक सिंह उन दोनों को अपनी स्टेनगन से कवरिंग फायर दे रहा था। उन्होंने एमएमजी को शांत करने के लिए उस पर हथगोले फेंके, फिर धावा कर दिया। परिणाम स्वरूप 2 चीनी मारे गए, एक घायल हो गया, परंतु उसने एमएमजी को नहीं छोड़ा। जसवंत सिंह ने दोनों हाथों से एमएमजी को छीन लिया और वापस आने लगा। वह जैसे ही अपने ट्रेंच में आने वाला था कि एक जानलेवा गोली उसके सिर में लगी। इसी बीच चीनियों ने त्रिलोक को देख लिया। वह एक स्वचालित हथियार के लंबे ब्रस्ट के कारण शहीद हो गया। गोपाल गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी एमएमजी को अपनी ट्रेंच तक ले गया। इस साहसिक कार्य में केवल 15 मिनट लगे, परंतु जवानों के साहस ने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। हमारे हथियार पुनः हरकत में आ चुके थे और अंततः चौथा आक्रमण सुबह 11:45 तक सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। इस अति विशेष शूरता के लिए तीनों बहादुरों को बाद में निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत महावीर चक्र मरणोपरांत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी वीर चक्र मरणोपरांत, राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई वीर चक्र। 5वां चीनी आक्रमण भी लगभग दोपहर 2:45 तक सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया और दुश्मन वापस चला गया। इसमें उसके 300 जवान आपके सामने के इलाके में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए, जो कि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा थे, जबकि 4 गढ़वाल राइफल के केवल 2 जवान मारे गए व 8 घायल हुए। चीनियों की अविजित होने की धारणा अब गलत हो चुकी थी। इस उत्कृष्ट एवं साहसिक कार्य के लिए 4 गढ़वाल राइफल को बैटल ऑनर नूरा नाग से सम्मानित किया गया, जो कि 1962 की चीनी भारतीय युद्ध में एकमात्र था। एक सामरिक चिन्ह, एक स्मारक चिन्ह और इन और सैकड़ों दूसरे बहादुरों की स्मृति में यहाँ स्थापित किया गया है, जिन्होंने 62 के युद्ध में इस सेक्टर में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चलो हमारी आवाज आ गई। देखो तो ऊपर पहन के जा सकते हैं। हेलो, हाँ भाई, थोड़ा आगे पीछे चलो, फिर राइट में ऊपर चलो।